ये जो नया फरमान आया है ये पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए और देश के जो मरीज हैं, जो आम जनता है, जिन्हें पता नहीं है कि इसका रिप्रकशन क्या होगा, उनके लिए बहुत ही घातक है। क्योंकि अभी ऐसा होगा कि जो 0% वाली बच्चे हैं, जो कि डॉक्टर्स जो नीट पीजी का एग्ज़ाम दिए थे, वो भी सीटें लेने के लिए सक्षम हो जाएंगे। वो भी पीडियाट्रिक्स, इमरजेंसी मेडिसिन, सर्जरी, कोई भी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की उपाधि होती है, उस तरह की वो सीटें लेंगे। और कल होके जो देश के जो तमाम बड़े से बड़े अस्पताल हैं, चाहे वो सफदरजंग अस्पताल हो, एम्स हो, रेफरल सेंटर हो, हर जगह पर वो प्रैक्टिस करने के लिए सक्षम रहेंगे। और ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है जिससे कि करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का फायदा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को होगा। और ये जो फरमान निकला है ये पूरी तरह से उनको प्रमोट करने के लिए, उस बिजनेस के मशरूमिंग के लिए निकला है। पहले तो सीटों को कई गुना बढ़ाया जाता है, कई गुना से उनको उन कॉलेजेस को जो कि डिजर्व नहीं करते हैं सीटें, उन कॉलेजेस को ऐसी सीटें दी जाती हैं। 50 से लेकर के 60 तक उनको क्लिनिकल सीटें दी जाती हैं। जब जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि सीटें क्वालिफाइड डॉक्टर्स को वो सीटें ऑफर नहीं हुई, पर उन्होंने नहीं लिया। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ दो है। पहला कि उन कॉलेजेस में ना तो कुछ पढ़ाई होती है, ना ही उन कॉलेजेस में कोई टीचर्स हैं, ना हॉस्पिटल हैं। तो ऐसे जगह पे कोई भी एक डॉक्टर जो फ्यूचर में काम करना चाहता है, अच्छा काम सीखना चाहता है, सिर्फ डिग्री नहीं चाहता है, वहाँ पर एडमिशन नहीं लेगा। और सेकेंडरी जो मध्यम वर्ग परिवार हैं, वो इन कॉलेजेस की फीस, जहाँ एक साल की फीस 3-3 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए होते हैं, ये करोड़ों का वो अपने ऊपर ये बर्डन नहीं ले सकता है। तो ऐसे लोगों को कैसे मशरूमिंग होगी? तो डिमांड और सप्लाई का रेशियो को देखते हुए कि लाखों में के तादाद में कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं। आज जो मेडिकल कॉलेजेस को ऑप्शंस हजारों क्वालिफाइड डॉक्टर्स में से लेना था, अब वो लाखों अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स में से सिलेक्शन ले सकते हैं। और ये पूरी सिलेक्शन प्रणाली सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस को फायदा पहुंचाते हुए दिखाती है। आज कुछ डॉक्टर्स को भले ही ऐसा लग रहा होगा कि मेरा नंबर कम है और मैं शायद सीट उठा लूंगा, लेकिन ये उनके लिए भी घातक है। क्योंकि आप जब तक उसके लिए वेल क्वालिफाइड नहीं हो, आप जब तक मिनिमली क्वालिफाइड नहीं हो, तो इन तरह के एग्जाम्स का कोई मतलब नहीं रहता है। किसी भी एग्जामिनेशन पैटर्न में, सिस्टम में, जब पैसा मेरिट पर भावी होने लगता है, तो वो सिस्टम और एग्जामिनेशन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। क्या आप इसको लेके मिनिस्टर से या फिर कोर्ट जाने की सोच रहे हैं? जी, इसको लेकर के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी भी लिखेंगे और सरकार के तमाम लोगों को इससे अवगत कराएंगे, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन हो। हालांकि इस पूरे मुद्दे में पूरी की पूरी सरकार की जिम्मेदारी रहती है और पूरा ऑर्डर सरकार निकालता है, लेकिन उनको इस बारे में अवगत कराना कि बहुत आवश्यक है कि आज जो हम इस तरह के कदम भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में उठा रहे हैं, ये आने वाले 10 साल में बहुत ही मुश्किल होगा। इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से चरमराने की कोशिश की जा रही है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में जो इंडियन का एजुकेशन सिस्टम है, मेडिकल एजुकेशन सिस्टम, जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, रिस्पेक्टेड है, वो पूरी तरह से डैमेज्ड हो जाएगा।